नहीं चालू हुआ, इधर तो अभी नहीं बता रहा। चलिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, पिछले दिनों आपने पढ़ा था सीसेट की क्लास में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें रह गया था, जो बच गया था आपका, वो था प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। यहाँ से हमेशा एक सवाल आता है, मिनिमम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखिए पहली बात कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता है क्या। प्रायिकता अगर हम देखें तो यह एक प्रकार की क्या है, होप, या एक प्रकार की क्या है, आशा है, ठीक ना, जो कुल घटनाओं के सापेक्ष किसी एक विशेष घटना के होने की संभावना को दर्शाता है। कुल घटनाओं के सापेक्ष किसी एक घटना के होने की संभावना को प्रदर्शित करने को हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे एक छोटा सा सवाल अगर हम आपसे पूछे कैलेंडर का, आप जानते हैं कि एक सामान्य वर्ष कितने के बराबर होता है, कोई बताए। 1 सिंपल ईयर कितने दिनों का होता है? यस, 365 डेज, 365 दिन का होता है। इसमें कितने सप्ताह होंगे? 7 से भाग देंगे, 52 वीक्स, और डेज कितने होंगे? 1 डे होगा ना। अगर हम आपसे पूछें कि एक सामान्य वर्ष में 53 संडे होने की प्रायिकता क्या होगी? सवाल सुने, एक सामान्य वर्ष में इन ए सिंपल ईयर 53 संडे होने की प्रायिकता, कोई बताए। प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडे इन अ सिंपल ईयर। कुछ बच्चे भी जुड़ चुके हैं। तो वही तो प्रायिकता क्या हुई, 1/7। कौन बताया? गुड, सही था। ध्यान रखिए 52 तो होंगे ही, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होंगे ही। अब यह जो एक दिन बचा, 7 दिनों में यह एक दिन क्या हो, स्पेशल संडे हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? दैट्स इक्वल टू 1/7। ठीक है, यह घटनाएं इसके लिए इंडिपेंडेंट हैं, इसकी कोई वो नहीं है कि इस 52 को इसमें जोड़ा जाएगा। ओके, अगर यहीं हम पूछ दें आपसे कि एक लीप वर्ष में 53 मंडे होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फॉर 53 मंडे, अब बताइए। यस, आप जब लीप, यहां पर आप चलेंगे लीप ईयर, तो 366 डेज हुए, इसे हम कहेंगे 52 वीक्स प्लस 2 डेज, और इनकी प्रायिकता कितनी हो गई? 2/7। दैट्स क्लियर। कोई भी एक डे, ये जरूरी नहीं कि हमने मंडे का दिया तो मंडे के लिए सही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी एक स्पेशल डे कहा जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी किसी लीप वर्ष में कितनी हो गई? 2/7, और किसी सिंपल ईयर में कितनी हो गई? 1/7।
ऐसा ही सवाल पीसीएस में पूछा गया और उसमें पूछा गया था कि न्यूजीलैंड की टीम शायद आई थी, न्यूजीलैंड के विरुद्ध अजहरुद्दीन ने 5 मैचों की श्रृंखला में लगातार 4 बार टॉस जीता। ठीक है, 5 मैचों की श्रृंखला में लगातार 4 बार टॉस जीता। 5वीं बार उनके टॉस जीतने की प्रायिकता क्या होगी? इन ए 5 मैच सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड अजहरुद्दीन won 4 times toss. Find the probability for win the toss at 5th time. क्या होगी? 1/5। और कोई? Yes, 1/2 होगा। क्यों? 5th बार भी टॉस होगा और उस समय फिर वंस अगेन हेड एंड टेल होगा। इन दो में देखा जाएगा आपकी संभावना और ये क्या होगा? 1/2। ये शुरू के जो 4 मैच हैं वह घटना इन घटना को किसी भी प्रकार से क्या करेगी? क्या प्रभावित करेगी? नहीं कर सकती। अंडरस्टूड? ऐसे ही पूछा गया था पीसीएस में और वहाँ था कि एक दंपत्ति के 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रियाँ हैं। छठी के पुत्र होने की प्रायिकता क्या होगा? तभी 1/2 होगा। अंडरस्टूड? ये घटनाएं जो पिछले वाली हैं वह इसको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। मिस हो गया कि किसी स्पेशल घटना के घटित होने की संभावना बटे कुल घटना, ये क्या हो गया? उसकी प्रायिकता हो गई। समझ गए आप? अब हमें इसमें ये नहीं बताना है, कोई इंटर के विद्यार्थी आप नहीं है कि क्या अनुकूल संयोगानुपात होता है, प्रतिकूल संयोगानुपात क्या है। नो नीड, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जानिए, किसी घटना के अगर मान लीजिए होने की प्रायिकता 1/7 है, इसके न होने की प्रायिकता पूछी जाए, 1 में से घटा दीजिए, 1 माइनस 1/7 हो जाती, क्या आ जाती? 6/7 हो जाती। दैट्स क्लियर? अब जो हमारी प्रोबेबिलिटी के सवाल हैं वह बटे हुए हैं और कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं सर्वाधिक, ये जानिए आप। एक तो आपसे पूछे जाते हैं कॉइन्स रिलेटेड, कॉइन्स रिलेटेड, सिक्के संबंधी। दूसरा इसमें आता है डाइस रिलेटेड, पासा संबंधी। तीसरा इसमें आता है कॉर्स रिलेटेड, है ना। इन 3 पर सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 को विशेष ध्यान में रख करके डिस्कस करेंगे। ओके, अब आप कॉइन्स रिलेटेड में अगर हम कह दें कि एक सिक्के को उछाला जाए, एक सिक्के को, तो बताइए कितनी घटनाएं होंगी? यस, एक सिक्के के लिए या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है ना। अब हम आपसे अगर ये पूछें छोटा सा सवाल कि किसी सिक्के को उछाला गया, उसके हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है? गलत, 1/2 नहीं होगा। अरे भाई, सिक्का उछालेंगे तो कोई बीरू का सिक्का थोड़ा ना कि रुक जाएगा बीच में, वह तो 1 हुआ ना। हमने क्या, हेड या टेल आने की प्रायिकता। उछालेंगे तो वह या तो हेड आएगा या टेल ही आएगा ना, तब क्या हो गया? 1। लेकिन अगर हम कहते कि किसी सिक्के को उछाला गया, उसके हेड आने की प्रायिकता, तब आपकी बात सही हुई, क्योंकि कुल घटनाएं हेड टेल या टेल हेड होती हैं। 2 घटनाएं हैं, हेड आने की प्रायिकता दैट्स इक्वल टू आ गया क्या? 1/2। या पूछा जाता टेल आने की प्रायिकता, तब भी आप क्या कहते? 1/2। ठीक है। आइदर आर जहां होता है वहां एडिशन होता है। तो जैसे आइदर आर होता कि या तो हेड आए या टेल आए, तब आप करते 1/2 प्लस 1/2, वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। अब अगर हमें एक साथ, हम ध्यान रखिएगा, जब एक सिक्का उछाला जाए, एक सिक्का उछाला जाए, 1 कॉइन टॉस्ड, तो कुल घटनाएं कितनी होंगी?
कुल घटनाएं कितनी हो गई? 2, है ना। अगर हम 2 सिक्के उछालें तो 2 का स्क्वायर, कितनी घटनाएं होंगी? 4। 3 सिक्के उछालें एक साथ, 2 का क्यूब, कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 8। 4 सिक्के उछालें 2 की घात 4, कुल घटनाएं कितनी होंगी? 16। ठीक है, जितनी उछाले जाएंगे उतना उसकी पावर होगी। 1 उछाला गया 2 की पावर 1, 2 एक साथ उछाले गए 2 का स्क्वायर 4, 3 उछाले गए 2 का क्यूब 8, 4 उछाले गए 2 की पावर 4। आपसे अधिकतम जो पूछा जाता है वह 3 सिक्कों तक का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आइए, अगर हम 2 सिक्के उछालें तो ये जो घटनाएं थी 4 कौन कौन होंगी? बोलिए। हेड, टेल। ठीक है, यहां पर हमारा जो अगला बोलिए, टेल हेड और हेड हेड और टेल टेल। समझ गए? अगर यहां जो बताए थे 2, अगर यह हेड आता है तो टेल नीचे होगा, अगर ऊपर टेल आया तो हेड कहां था? नीचे था। बोलिए, यहां पर ये हमारी 4 घटनाएं हों। अब आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, खुद बताइए, कोई जरूरी नहीं कि हम सवाल लिखें हर सवाल। अगर पूछा जाए कि हम 2 सिक्कों को एक साथ उछाले तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? 2 सिक्कों को एक साथ उछाले, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? 7/8। बेटा 4 ही तो कुल घटना है। देखो, कम से कम एक हेड यहां आया, बोलिए, यहां भी आया और यहां भी आया। अधिक से अधिक 2 भी तो उसी में है, कम से कम एक में, तो कितना हुआ? 3/, कुल घटना कितनी है? 4। ठीक, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हुई? 3/4। अगर हम पूछते कम से कम एक टेल आए, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तब भी यही होगा, क्या? 3/4। देखिए आप, यहाँ 2 आए, ये लिया जाएगा ये और ये, तो 1, 2 और 3, 3/4। ठीक है। अगर हम पूछते एक हेड व एक टेल आने की प्रायिकता, एक हेड और एक टेल, ये 2 घटनाएं हो रही केवल ना, कितना आ गया? 2/4, कितना हुआ? 1/2। और अगर हम पूछते हैं दोनों हेड आए, दोनों हेड आए तो केवल एक ही घटना है, क्या आ गई? 1/4। समझ में आई बात? जब दोनों हेड आए तो केवल सिंगल घटना, या दोनों टेल आए तो भी 1/4, एक हेड या एक टेल आए तो 2/4, कम से कम एक हेड आए 3/4, कम से कम एक टेल आए 3/4। समझ में आ गया? अब अगर हमारे पास कि एक साथ हम कितने टॉस किए? 3 किए, है ना, तब कुल घटनाएं कितनी हो गई? 8। कैसे? तीनों हेड आए या हेड हेड टेल आए या हेड टेल हेड आए, बोलिए, या टेल हेड हेड आए। ठीक ना? ऐसे ही बनाइए, टेल 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 आ जाए, तीनों टेल 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 हेड आए, या टेल हेड टेल आए, या हेड टेल टेल आए। देखिएगा, कोई रिपीट नहीं हुआ? कहीं कोई रिपीट तो नहीं हुआ है? नहीं। कुल घटनाएं कितनी हो गई? 8। लिखने की बात देखिए कैसे लिखा जाता है, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे सब कि 8 कहाँ आया। कोई एक या तो दोबारा कर देंगे या एक कम हो रहा होगा। पहले तीनों हेड लिखा, फिर एक टेल कर दिया अंतिम वाले को। ठीक है, हम 2 अभी हेड रखना है, इसलिए टेल को बीच किया, 2 हेड कर दिया, फिर यहाँ टेल लाया, 2 हेड हो गया।
और फिर इसी प्रकार से टेल को कर लीजिए, तीनों टेल, 2 टेल 1 हेड, टेल बीच में हेड कर दिया और फिर यहाँ हेड कर दिया और दोनों टेल कर दिया। कुल 8 घटनाएं हो गई। अब यहाँ भी देखिए एक नियम बनेगा अपने आप, हम पूछते कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फॉर मिनिमम 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? जरा देख लें, हमारे ऑनलाइन वाले भी बच्चे बता रहे हैं। कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, गुड, विपिन कुमार ने बताया, कितना आ गया? 7/8 हो गई ना। अब आप सोचिए कि यहाँ जब हमने बताया था आपको कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तो क्या आया था? 3/4 आया था ना। तो कुल घटनाओं से एक घटना कम हुई थी ना। वैसे देखिए कुल घटनाओं से ये भी एक कम हो रहा है ना, 7/8। अगर हम पूछते कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, तब भी क्या आएगा? 7/8 आएगा, आएगा ना। और अगर हम कहते कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, हाँ, कम से कम 2 हेड। देखिए यहां है 1 2 3 4, बोलिए यही तो है, कम से कम 2 हेड। और कहीं देखिए कम से कम 2 हेड इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता 4/8। पूछा जाता कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, वो भी क्या होता? 4/8 ही आता, 1/2 होता। दैट्स क्लियर, हो गया। अगर हम कहते हैं कि किसी 3 सिक्कों को एक साथ फेंकें, पहला हर हालत में टेल आए की प्रायिकता, पहला क्या आ रहा है? टेल। तो अब देखिए टेल पहला कहाँ कहाँ है? 1 2 3 4, तब भी क्या होगा? 4/8। ठीक है, तो क्वाइंस में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाना है और ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहां पर हमने आपसे पूछा था कि पहला टेल अवश्य आए, किसकी सर्टेनिटी हुई? पहले वाले की क्या हो? टेल हो। ठीक है, अब दूसरे चाहे जो हो जाए, चाहे दोनों हेड हो जाए चाहे टेल, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया था सबको? आगे चलें, गुड। अब अगर हमारे यही सवाल डाइस के आ जाए तब क्या होगा? डाइस या पासा आप लोगों ने पढ़ा था, ऑनलाइन में हमने पढ़ाया था आपको पासा। कितने लोगों ने पासा को की वीडियो देखी? केवल एक बच्ची देखी। भैया उस पर वीडियो अपलोड है, कम से कम जो क्लास नहीं किए हैं, आगे 10 तारीख को आपकी परीक्षा है, उसे देख लीजिए, क्योंकि डाइस के सवाल वैसे भी आते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे पहले पूछते हैं, फिर डाइस को पढ़ाते हैं। अगर हम पूछें, और पीसीएस के इंटरव्यू में भी कई बार छात्रों से पूछ दिया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची है जिसे एक टी शर्ट बनाई जानी है, 1/2 मीटर लंबा और 1/2 मीटर चौड़े कपड़े में एक छोटी बच्ची को एक शर्ट बनती है। माप पता हो गई? आधा मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा है। आपको हमने 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा दे दिया और आपसे पूछे कि बताइए आप कितनी शर्ट बना के देंगे? बताए कोई? चलिए, आपने बताया 4, हमने पहला ऑप्शन लिखा 4, और कोई? हाँ, 8। भाई हमें तो जो सबसे ज़्यादा शर्ट बनेगा हम उसी को सिलने को देंगे। और कोई? 16 भी सिला? गुड, चलिए इन्होंने 16 सिल दिया, सबसे अच्छे हैं। और कोई? 16 आपने भी सिला, चलिए कुछ टेंडर आपके लिए भी निकालते हैं। और कोई?
नहीं। कोई 2 भी सिला? नहीं। चलिए, नन आप डीज कर दिया, है ना। देखते हैं कुछ ऑनलाइन वाले भी जवाब दिए होंगे। ऑनलाइन वालों ने भी जवाब दिया है 4, 4, 2, 16, 2। अनुराग उपाध्याय और अभिजीत विश्वकर्मा और आशीष कुमार, 3 लोगों ने ऑनलाइन उत्तर सही दिया। और आप लोगों में भी ध्यान दीजिए, यह है एरिया ना, ये क्षेत्रफल है, ये भी क्या है, क्षेत्रफल है। n बराबर कुल कपड़े का क्षेत्रफल बटे एक शर्ट के कपड़े का क्षेत्रफल हो गया। ये 2 दूना 4 हुआ, बटे 1 बटे 4 कहाँ गया? कितनी शर्ट बन गई? 16। इसलिए 16 2 लोगों ने उत्तर बताया और दोनों लोगों के उत्तर सही रहे। कुछ समझ में आया कहाँ गलती किए? ठीक है। आप कपड़ा लेने जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो उसकी अर्ज आप लोग कहते हैं वह कांस्टेंट होती है। होती है ना? होती है ना। अगर हम पूछें कि आपको कितने कपड़े में एक शर्ट हो जाएगी, तो कोई कहेगा सर 2.25 मीटर में, कहेगा ना। लेकिन वहीं आप पहुँचे तो एक दुकानदार कहा नहीं भाई साहब 1.5 मीटर ले लीजिए, आपको शर्ट हो जाएगी। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड? ये नहीं है कि एरिया कम हो जाएगी। आप जैसे तब थे वैसे अब हैं, ठीक। अब भी एरिया वही होगी जो पहले थी। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करें। अब आप कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों पूछा प्रायिकता में, क्योंकि आगे हमें इसकी आवश्यकता है। अब जरा बताइएगा कि अगर पनीर का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, ओके, और इसको हम इस तरह से काट रहे हैं कि इससे हम 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा हमने पनीर का टुकड़ा काटा, ठीक है। कितने मेहमानों को खिला दे भाई? कम से कम एक पनीर सब में जरूर जाए। सभी लोगों को लगे नहीं पनीर थी, हमारे में कम आई है लेकिन आई है कि नहीं। कैसे करेंगे? तो यहाँ भी n बराबर वैसे ही हो गया। क्या आयतन हो गया? अब यहाँ क्या आयतन हुआ? 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे क्या लिखा? 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 फिफ्थ जा, 2 फिफ्थ जा, 2 फिफ्थ जा, 5 पचे 25, पचे कितना हो गया? 125 हो गए। कितने टुकड़े बने? 125। अंडरस्टूड? तो ध्यान रखिएगा, जब इंटरव्यू में आपके दिमाग की शार्पनेस जानने के लिए ऐसे सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। पीसीएस लेवल की बात कर रहा हूँ, पीसीएस के इंटरव्यू में, ठीक है। जैसे कोई आप में से ऐसा है जिसे अभी अभी इंटरव्यू वो परीक्षा देना है इस बार का पीसीएस, आप लोगों के सीसेट के पेपर जो हमारे जिम्मे किए थे वो तैयार हो गए, ठीक है। अब सर लोग अपना शेड्यूल देंगे। पहला पेपर हमने फाइनल आज कर दिया है, सर को हमने भेज भी दिया है। अब उसका फ़ोटो स्टेट करा करके आपको ऑनलाइन में पीडीएफ उपलब्ध करा करके देखते हैं ऑनलाइन के बच्चों को क्या सुविधा मिल सकती है ना। टेस्ट पेपर बाकायदे बड़ी मेहनत से तैयार कराए जा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें दीजिए और अपने को अब परखिए भी कि अगर आगामी एग्ज़ाम में आप कहाँ हैं, ठीक है। तो ये सारी जो व्यवस्था है और जितना मेहनत हम लोग कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। और पता लगा बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, वो टैबलेट के लिए, है ना। ऐसा नहीं है, आपको गुणवत्ता मिल ही रही होगी। आप देख रहे होंगे कि आपके शहर के टॉप टीचर्स आपके साथ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। अब यहाँ देखिएगा, आप अगर डाइस को पढ़े हो तो डाइस ऐसी है, पासा 3D के रूप में ऐसे फिगर बनेगी,
घर में लूडो खेला है? लूडो खेला होगा, आप उसकी गिट्टक जाके देखिएगा, ऐसा मिलेगा, है ना। चलिए, अगर इसके तल को देखेंगे तो तल ऐसा दिखेगा। केवल 3 तल एक साथ में देखे जा सकते हैं, है ना। ये सामने का दिखेगा तो पीछे वाला नहीं दिखेगा, ये ऊपर का हिस्सा दिखेगा तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, और ये साइड दिखेगी तो दूसरी तरफ वाली साइड नहीं दिखेगी। अगर हम पहले जो शकुनी वाले पासे होते थे ना, अगर हम ऐसे देखें तो इसमें भी 6 तल हैं कि नहीं है? आप देखें, 1 2 3 4 5 और 6, यही तो है। तो अगर हम इसमें भी देखें, अगर आपको ये तल दिखाई दे रहा तो क्या ये पीछे वाला दिख रहा है? नहीं। अगर आप इधर से देखेंगे तो इसको नहीं देख पाएंगे, और अगर इधर से देखेंगे तो इसको नहीं, ठीक है। यह देखेंगे ऊपर का तो हम ये नीचे वाला नहीं देख पाएंगे। तो एक साथ केवल कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल दिखाई देते हैं। ओके, तो एक डाइस में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। कितने हैं? 8 या 8 कॉर्नर्स। एक डाइस में कितने तल हुए? 6। और एक डाइस में कुल कितने कोर होते हैं? एक डाइस में कुल कितने कोर हैं? एज 12। कितने हैं? 12। आप देखिए, कोर ये है, ये कोर है ना, देख रहे हैं? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली सीधी रेखा, ये एज है। तो 1 2 3 और 4 तो इधर दिखे, 4 इधर दिखे, 8 ये इनको जोड़ने वाला, 9 10 11 और 12 हो गया। चलिए, अब इससे आगे की बात, सबसे ज़्यादा लूडो इसमें किसने खेला? कोरोना काल में बहुत खेला होगा, कुछ नहीं तो मोबाइल पे खेला होगा, है ना। धीरे धीरे वो जो हमारा एक परंपरागत था वो भी जा रहा है ना। कम से कम गिट्टक फेंकते थे, अब तो वो भी नहीं, मोबाइल में टच किए तो वो घूम रहा है, अपने हिसाब से स्पिन कर रहा है। थोड़ा खेला करिए। तो बताइए, अच्छा कितने लोगों ने इसमें ताश खेला? हाथ उठाएं ईमानदारी पूर्वक। ठीक, बहुत कम लोग। देखो, लजाओ मत, दुनिया के ये सब जो खेल हैं इन्हें खेलिए, गैम्बलिंग मत करिए बस, समझे आप। अगर आप नहीं खेलेंगे तो जो सवाल पूछा जाएगा कैसे लगाएंगे? अभी हम उस पर आएंगे। फिलहाल तो जो लोग सबसे ज़्यादा खेले थे, आप खेले थे, है ना। हाँ, मोबाइल वाला ऐसे खेले हैं ना, गुड। आपने देखा होगा, आपकी हमेशा ये हसरत रही होगी कि 6 ज़्यादा से ज़्यादा है ना, लेकिन वो आता दूसरे के पास ज़्यादा है। ये शिकायत सबको रहती, मेरे तो 6 आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मम्मी के साथ खेल रहे हैं, मम्मी के ज़्यादा 6 आ रहे हैं या पापा के ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो आपका अगर 6 आ जाए ऊपर तो बताइए विपरीत में, अपोजिट में कौन सा आया? यस, अगर यहाँ 6 आया तो विपरीत में क्या आया? और 3 के विपरीत में क्या रहा होगा? 4, है ना। और 2 के विपरीत में कौन रहा? 5। ठीक, हाँ, इनके अंकों का योग हमेशा क्या है? 7। अगर कोई पिछला पेपर देखा हो पीसीएस का तो पाया होगा कि किसी डाइस के विपरीत फलकों के अंकों का योग सदैव होता है। क्या हो गया? 7। समझ में आ गया सबको? चलिए, अब इसमें आप बताइए, जब हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये भी है क्या? ठीक, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो कुल घटनाएं, अगर हम एक डाइस को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हुई? 6 हुई ना, हुई ना। अब बताइए कि अगर हमने पूछा कि किसी पासे को फेंकने पर उसका हेड या ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता, 3/6। सम 2 4 और 6 है ना, तो हो गया 3/6, बिल्कुल सही, 1/2 हुआ। विषम आने की प्रायिकता ये भी वही होगा, 3/6 1/2 हो गया। ये दोनों क्लियर?
लेकिन तीसरा जो पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? आशु जी। अच्छा, पूरा नाम ही आशु है? आशु पाठक। ठीक है, फिर भी छोटा हो जाए, आशुतोष कर दिए होते, है कि नहीं? चलिए आशु जी, आप बताइएगा कि सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? इवन प्राइम नंबर्स, प्रोबेबिलिटी फॉर इवन प्राइम। हाँ, सम अभाज्य आने की प्रायिकता। नहीं पता? 4/6। गलत। और कोई? 1/6। ये बच्चे हमारा फर्स्ट लेक्चर सुने हैं और गारंटी के साथ आंसू आपने नहीं सुना है, नहीं ना? तो देखो बेटा, ये है एकमात्र क्या इवन प्राइम, सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य कौन है? जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से पूर्णतया विभक्त न हो। तो केवल एक संख्या है, आपका क्या हो गया प्रोबेबिलिटी? 1/6 हो गया। हम पूछे कि डाइस को फेंका गया, उसमें हेड या ऊपर या तो ना तो भाज्य न अभाज्य आने की प्रायिकता। यस, दैट्स आल्सो 1/6। कौन हुआ? कौन ऐसी संख्या न भाज्य है और न अभाज्य है? बोलिए, इनमें से कौन ऐसी संख्या है जो न प्राइम है न कंपोजिट है? 1 है। ठीक है, इसलिए 1/6। अब पूछते हम कि अगर हम एक डाइस को फेंके तो उसके अभाज्य आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर 3/6। कौन कौन अभाज्य हुए? 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। 3/6 या 1/2 हुआ। हो गया क्लियर? अगर हम कहते हैं कि ऐसी संख्या जो 5 से विभक्त हो के आने की प्रायिकता 1/6, केवल और केवल एक संख्या है जो 5 से विभक्त हो, वह क्या हो गया? 1/6। भूल के भी 5/6 मत कर दीजिएगा। ठीक, एक डाइस पर इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं बनता है। सभी लोग समझ गए? ठीक, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। सभी लोग जरूर जानें क्या भाज्य है अभाज्य है ना? भाज्य अभाज्य दोनों में कौन आता है? विषम अभाज्य आने की प्रायिकता अगर हम पूछते तब कितना आता? 1 से 6 तक 1 2 3 4 5 6। विषम अभाज्य कौन कौन है? केवल 3 और 5। तब होता कितना? 2/6। कितना आता? 1/3। ठीक है? नहीं, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट बट दिस इज द लीस्ट ऑड नेचुरल नंबर। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, यह सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है। अंडरस्टूड? ठीक है, अभाज्य के बारे में जान ले थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं किया 19 अप्रैल का, वो जरा देख लें। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। ठीक है, परिभाषा केवल इतनी सी थी कि दोज नंबर्स विच कांट बी डिवाइड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभक्त न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, कहाँ से सवाल आते हैं सभी समझिए। सबसे छोटी अभाज्य कौन कहा था? 2। इसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 37 41 हो गया 43 47। फिर कौन होगा अगला? गलत। 53। फिर गलत। 57 नहीं होगा। 59। फिर आगे बोलिए 61 और आगे 67। शाबाश। आगे 71। शाबाश। 73। 75 नहीं होगा। 77 नहीं होगा। आगे यस 89। फिर
79 सही है, 79। फिर 81 नहीं है, 83 है, और बोलिए 85 नहीं है, 87 नहीं है, क्योंकि 29 या 87, 89 होगा। इसलिए बता रहा हूँ, अगले सवाल के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। फिर 91 नहीं है, 93 नहीं है, 95 नहीं है, कौन है 90। अब ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है, अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 97। और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 11 है। ठीक, ये सब काउंट करिए जरा, देखिए कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इट मीन्स देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100। ठीक है, डायरेक्ट में लिखा देता तो आपको शायद सोचते कि कौन कौन है। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100। 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम अगर पूछते हैं कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में विषम अभाज्य ऑड प्राइम नंबर्स प्राप्त होने की संभावना या प्रायिकता। यस, 24 बटे नहीं, 24 बटे 100, 24 बटे 100। कुल घटनाएं कितनी हैं, 100। अब आप कहें कि सर 24 कैसे हो गया, क्योंकि इसको हटा देंगे, विषम हमने कहा ना। ठीक है, केवल अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होती तब क्या आता, 25 बटे 100। 50 तक कितनी अभाज्य हैं, 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15। गिन करके देख लीजिए आपको, 50 तक, यहां तक ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई ना। तो और 50 से 100 के बीच कितनी बची, 10। ठीक है, 10 तक कितनी है, 1 2 3 4 2 3 5 7 हो गया। तो प्रथम 10 में अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाती 4 बटे 10, 4 बटे 10, 10 तक हो गया। सबको क्लियर। तो ये तो हमारा था कि अगर हम सिंगल डाइस को फेंकते हैं तो सिंगल डाइस को फेंकने में संभावित प्रश्न कौन कौन से थे, वो क्लियर हो गया। ना तो भाज्य ना अभाज्य आने की प्रायिकता 1 बटे 6, सम अभाज्य आने की प्रायिकता 1 बटे 6, विषम अभाज्य आने की प्रायिकता 2 बटे 6, 3 और 5 था, है ना। केवल अभाज्य आने की प्रायिकता 3 बटे 6, सम आने की प्रायिकता 3 बटे 6, विषम आने की प्रायिकता 3 बटे 6, ये सब 1 बटे 2 थे, हो गया। अब अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकें, यहां भी ध्यान दीजिए, एक डाइस को फेंकें अगर, तो कुल घटनाएं कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 6 हुई। 2 डाइस को एक साथ फेंकें, 6 का स्क्वायर, कितनी घटनाएं हो गई, 36। कितनी घटनाएं हो गई, 36, 36। अब यहां जो सवाल आते हैं वो जटिल हो जाते हैं। ठीक है, कारण है कि अब आप 36 तो लिखेंगे नहीं, एक सवाल एक आए और पता लगा कि हम 36 घटनाएं लिख रहे हैं और उसी में ही कंफ्यूज हो गए कौन सही है कौन गलत है, हो गया। लेकिन यहाँ सवाल कौन आते हैं उनको बाकायदे मैं बताता हूँ और एक चार्ट बना दे रहा हूँ, उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा जाता है अंकों का योग, 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए, उसके अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, ये पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। तो जरा सोचिए आप, अगर हम पूछें अंकों का योग और ऐसी कुल कितनी घटना हो रही है ये हम निकालें,
टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो कितनी हो चुकी हैं? 36। अंकों का योग 2 आए, 2 से कम आ ही नहीं सकता है क्योंकि 1 से कम तो आएगा नहीं। तो बताइए ऐसे कितने इवेंट्स हुए? केवल 1 हुआ। कौन? 1, 1 हो गया। अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, देखिए 1 2 होगा, 2 1 होगा, और कोई है? कुल घटनाएं यहां कितनी हो गई? 2। अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता निकालने के लिए पहले अंकों का योग 4 कितना है, कितनी घटनाएं हुई वो निकालिए। कौन कौन होगा? 1 के साथ 3 होगा ना, 3 के साथ 1 हुआ, और 2 के साथ 2 हुआ, कितनी हो गई? 3। आप देखिए कुछ महसूस हो रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है ना, देखिए 1 2 3 हो रहा है ना। अंकों का योग 5 आने की, तो देखिए क्या, कहां से शुरू करें? 1 से। 1 में कितना जोड़े? 4, 4 1, 2 में 3, 3 में 2, क्या और कोई बचा? नहीं। कितनी घटनाएं हो गई? 4। अंकों का योग 6, सोचिए कहां शुरू करें? 1 5, फिर 5 1, फिर 2 के साथ 4, 4 के साथ और 3 3, कितनी घटनाएं हो गई? 5 हो गई। अंकों का योग 7 आने की, क्या शुरू करें? 1 6, 6 1, 2 5, 5 2, 3 4 और 4 3, कितनी हो गई? 6। अब देखिए कहां तक ये बढ़ के जा रही भाई। अंकों का योग अब हम क्या मिले? 8। क्या 1 से अब शुरू हो पाएगा? नहीं, क्योंकि 1 से 7 शुरू होगा तो 1 7 8 होगा, और 7 तो है नहीं, इसलिए 1 अब खत्म हुआ। कहां से शुरू होगा? 2 से। अब यहीं से समझने की जरूरत है। देखिए 2 6, 6 2, 3 से लें तो 3 5, 5 3, फिर 4 4, कितनी घटनाएं हो गई? 5 घटनी शुरू हो गई। अब नियम सोचिएगा, अगर हम अंकों का योग 9 कह देते तो कितना हो जाता? 4। अंकों का योग 10 कहते तो 3, 11 कहते तो 2, और 12 कहते तो। अब आप बताइए क्या 12 से ज़्यादा भी कभी अंकों का योग हो सकता है? नहीं, क्योंकि पहले डाइस में अधिकतम अंक 6 और दूसरे डाइस में भी अधिकतम अंक 6, योग 6 और 6 12, न्यूनतम पहले में भी 1, दूसरे में भी 1, न्यूनतम अंकों का योग क्या आएगा? 2 हो गया। अब देखिए कितने सवाल एक साथ आपके सॉल्व हो रहे हैं, पहले इनको बना लीजिए आप। ठीक है, अधिकतम 6 आया है, यहाँ 2 से शुरू करिएगा। जो आपका पेपर आए, ऐसा सवाल आए, तुरंत ऐसे लिखिए 2 3 4 से लेकर 12 तक। इधर 1 2 3 4 लिखिए। कहाँ तक अधिकतम जाना है? 6, फिर उल्टी गिनती। कभी भी सवाल गलत नहीं हो सकता। गुड, ऑनलाइन भी बच्चे बहुत अच्छा बता रहे हैं। सर मैं क्या अभी रजिस्टर कर सकता हूं अभ्युदय में? नो, अभी नहीं। अब क्लास फाइनल स्टेप में जा रही हैं, अभी आप नहीं कर सकते। हो गया सबका? सी सेट का जो पहला पेपर बनाया गया है उसमें डिसीजन मेकिंग के भी सवाल हैं, मैथमेटिक्स के कुछ आसान और कुछ कठिन भी हैं, हिंदी के भी पूरे पेपर हैं और इंग्लिश भी हैं। 9 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी हैं। ठीक है, दो घंटे का पेपर
100 क्वेश्चंस। बिल्कुल जैसा आपका वहाँ पेपर देंगे ठीक वैसा ही पैटर्न यहाँ, ठीक है। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो पेपर का रिजल्ट आदरणीय मंडलायुक्त जी के सामने रखा जाएगा, इसलिए अपना रिजल्ट बेहतरीन करने की कोशिश करिए। ये कैप आखिर किसका है सर? क्योंकि वो मार्कर ही खराब हो जाएगा। अच्छा, हो गया भाई सबका? अब सवाल देखो, लिखो पहला नंबर 1, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाए, एक सवाल लिख लेना 1 और 2 बस, इसके बाद तो हम आपको डायरेक्ट समझा देंगे। यदि दो पासों को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। If two dices are thrown together, then probability for sum of 7, 7 आने की प्रायिकता क्या लिखेंगे? यस, 6/36 कितना आ गया? 1/6 आ गया ना। अब सभी लगा लो, बताओ। हम पूछते हैं अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता 2/36, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता 3/36, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता 4/36, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 6/36, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता 5/36, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता 4/36, अंकों का योग 10 आने की प्रायिकता 3/36, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता 2/36, अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता 1/36। हो गया कि नहीं? इतने सवाल आपके एक साथ तैयार हो गया। अब उठा के पेपर देख लीजिएगा, इससे अलावा कोई सवाल पूछा ही नहीं जाता है। हो गया? ये हुए डाइस के रिलेटेड। आप इन सबको जरा जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36 हो गए कि नहीं? हो गए ना। इसलिए अगर हम पूछें कि अंकों का योग अंकों का योग 1 से अधिक आने की प्रायिकता 1 होगी। ये सब 1 से अधिक तो ही है ना। या अंकों का योग 1 और 13 के बीच आने की प्रायिकता 1 हो गई। 36/36 हो गया। हो गया, गुड। तो किसी के मन में कोई भी शंका या कोई भी दिक्कत अगर इस डाइस के बारे में हो तो बता दें। अब भी नहीं ना? नहीं ना? ठीक, ये हमने मिटा दिया। अब आइए जी, अच्छा तारीख बदले ही नहीं। बहुत सही, क्या भाई साहब, आज हो गया 1/10। इतनी देर बाद आपको भी याद आया। ये आप लोगों का काम है, डेट वेट बदल के रखिए, क्योंकि हम लोग आके डेट नहीं लिखेंगे। आइए, कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। अब हम आते हैं कहाँ? सीधे कॉर्ड्स रिलेटेड। तो मैं पूछ रहा था कि ताश कितने ने खेला, तो बहुत कम लोग खेले। हालांकि सब मंडल का पेपर एक साथ होगा सर। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो ताश में अगर आप बताएं कि कुल कितने पत्ते? अरे गुड, तो खेला तो सभी ने। जब 52 पत्ते आप देखे, नहीं सर पढ़े हैं। अच्छा, ये 52 आपने देखे, गुड। ये 52 हमारे
52 सप्ताह को प्रदर्शित करते हैं। दीज आर 52 वीक्स। ठीक है, अब बताइए कितने तरह के पत्ते हैं? 4 तरह के। ठीक है, ये हमारे 4 वेदों को प्रदर्शित करते थे। आइए, ये कौन कौन है? गुड, पहले हुक्म ही सुनाई दिया है ना। चलिए ठीक है, पान का पत्ता, अभी हम इंग्लिश में भी बताते हैं, ईंट के देखे होंगे। इसके बाद हुक्म आपने कहा, चलिए जनाब हुक्म भी हो गया और चिड़ी भी मिली, है ना। दिस इज हार्ट। दूसरा एस कहां से आ गया? एस माने तो इक्का होता है, एस नहीं, ये डायमंड है भैया, डायमंड। ये है स्पेड्स और क्लब, है ना। ये 4 तरह के पत्ते। लेकिन जो लोग भी खेले होंगे वो हिंदी में खेले होंगे, पान के ही पत्ते, चिड़ी के, ऐसे ही बोले होंगे, है ना। चाहे कितने भी आप अंग्रेज बन जाएं, लेकिन जब ऐसे खेल होंगे तो बोलेंगे वही। आइए, तो अब प्रत्येक तरह के कितने हैं भाई? 13 13 13 ये मिल गए आपके, तो 13 चौक को 52 हो गए। अब बताइए इन पत्तों में कितने, अगर हम पूछें टोटल एक कार्ड, पैक ऑफ कार्ड अगर है, पैक ऑफ कार्ड, उसमें अगर हम पूछें कि भाई कितने रंगीन पत्ते होते हैं, रंगीन पत्ते, आप लोग खेले हैं तो बताइए, कलर्ड कार्ड्स कितने होते हैं? ना, रंगीन पत्ते सभी। क्या वो ब्लैक और आप रेड देख करके रंगीन बता रहे हैं? 18 होते हैं। और कोई खेले कैसे? कह दिए खेलने में सर हम लोग रंगीन पत्ते देखे ही नहीं, ऑनलाइन वाले भी नहीं बता पा रहे हैं, ये भी गलत ही है। 26 बता रहे हैं, ये भी गलत है। तुक्का लगता रहे, हो सकता है कहीं सही हो जाए। 12 भी नहीं है। जोकर को हम कहाँ जोड़ रहे हैं? जोकर तो पहले ही बेचारा आउट हो चुका, हम तो 52 की ही बात कर रहे हैं। 16 पत्ते हैं। कितने हैं? 16। और प्रत्येक तरह के कितने तब हो गए? 4। कौन कौन है वह जानिए आप। पहला कहलाता है जो आप एस कह रहे थे, इक्का, है ना। दूसरा बादशाह, अरे सुन लीजिए ना पहले, इक्का, बादशाह, फिर कौन हुआ? बेगम, है ना, क्वीन, और क्या है? गुलाम, जैक्स। अब कहिए क्या कह रहे थे आप? नहीं, जोकर को यहाँ काउंट नहीं किया जाता, वो रख दिया जाता है आपको हंसाने के लिए। वह बताता है कि दिस इज फॉर फन, द गेम इज फॉर फन। ये हम क्या हैं? एक फन के लिए खेल रहे हैं। अब अलग बात है कि आप लोगों ने उसका प्रयोग कहीं, कुछ लोगों ने गैम्बलिंग के लिए कर दिया, ठीक है। तो ये जो खेल हैं वह सभी खेल एक फन के लिए होते हैं, तो इसमें कहीं भी उस जोकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हमारे पास ये 4 जो पत्ते कहलाते हैं, ये कौन है? रंगीन हैं। तो 4 गुणे 4 कुल 16 पत्ते क्या होंगे? रंगीन पत्तों में होंगे। दूसरा आता है इसमें जिसे हम कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं? 12। ये देखिए, ये तीनों फेस हैं, है ना, तीनों में चेहरे होते हैं। तो 3 गुणे 4 कितने हो गए? 12 पत्ते क्या हो गए? आपके फेस कार्ड के हो गए। समझ में आया? अब बताइए, इक्का हो गया, बादशाह हो गया,
बेगम हो गया, गुलाम हो गया। इसके बाद 10 दहला पकड़ खेले होंगे, गुड लग रहा है, दहला बोले तो इसका मतलब है 9 8 7 6 5 4 3 और 2, ठीक है, ये है ना। अब 2 के बाद 1 नहीं है, 1 इक्का है, सबसे बड़ा पत्ता माना जाता है ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 ये प्रत्येक तरह के 13 हो गए। तो 13 पत्ते आपके हुकुम, 13 पत्ते ईंट, 13 पान और 13 चिड़ी या क्लब के हो गए। दैट्स क्लियर। जिसमें कुल रंगीन पत्तों की संख्या 16 हो गई, कुल फेस कार्ड की संख्या 12 हो गई, प्रत्येक तरह के 4 रंगीन पत्ते, प्रत्येक तरह के 3 फेस कार्ड्स। इतने आंकड़े आपके पास हो गए ना। अब इनके आधार पर आपसे सवाल पूछा जाएगा और आप बताएंगे, ठीक। पहले नोट कर लें जल्दी से। कौन ये वाले? ये आपके देखिएगा ताश की गड्डी, आज जाके पापा से मंगा के देखना, उस पर ये 10 नंबर लिखा होगा, 9 लिखा होगा। हाँ, सिंगल जी, प्रत्येक के सिंगल मतलब हुकुम के 10 के कितने होंगे? हुकुम का एक चिड़ी, एक पान और एक ईंट, तो 4 हो गए 10, 4 हो गए 9 के पत्ते, 4 हो गए 8, 4 7 होगा, फिर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। क्लियर? लिख लिया? बहुत जल्दी नकल मारते हैं भाई। 1 कहाँ हमने लिखा? 1 तो लिखा ही नहीं। ये भी पत्ते हैं, कहाँ से 13 हुए? 13 कैसे हुए जरा बताओ। ये बताया था 4 ये हैं और 9 वो हैं, तो 4 और 9 13 तभी तो हुए। हो गया? अब चलिए सवाल पर आते हैं, चलें। लिखिए, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया खींचा गया, रेंडमली, ये नहीं कि सेटिंग हो, एक पत्ता यादृच्छया खींचा गया, रेंडमली, खींचा गया, उसके पान के आने की प्रायिकता, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर हर्ट। यस, ठीक है। पान के कितने पत्ते हैं? 13 हैं, तो हो गया 13/52, 1/4 हो गया। तो किसी भी एक स्पेसिफिक कलर को पूछा जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 1/4, ठीक है। हम पूछे पान का पत्ता आने की प्रायिकता 1/4, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता 1/4, ठीक है, या चिड़ी के आने की प्रायिकता 1/4, या ईंट के आने की प्रायिकता भी 1/4। क्लियर हुआ? अब दूसरा पूछा गया कि पान के ताश की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया खींचा गया, उसके इक्का आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फॉर एस। यस, स्पेसिफिक, देखिए स्पेसिफिक पत्ता जब पूछा जाएगा, कोई भी स्पेसिफिक, चाहे वह 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, बादशाह पूछा जाए, बेगम पूछा जाए, गुलाम पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, एक सिंगल, उसके आने की प्रायिकता हमेशा 4/52, 1/13 हुआ। हो गया? लेकिन अगर साथ में कलर दे दिया जाए, जैसे हुकुम नहीं, काला इक्का आने की प्रायिकता, काला इक्का गलत, 2/52, काला 2 हैं, देखिए आप
दो काले हैं, कौन कौन? हुकुम है और चिड़ी है। और दो लाल हैं, कौन है? पान है और ईंट है। समझ गए? बहुत मासूम लग रहे हो, लेकिन हो नहीं इतना कि अभी तक ये नहीं पता था कि हुकुम और चिड़ी में कौन ब्लैक है ना? दोनों ब्लैक हैं और ये दोनों रेड हैं, है ना? जो लोग नहीं देखे हैं वही तासोस आज जाके घर मंगा के जरा देख लें, है ना? कम से कम अगला जन्म जो है, लोग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं किया तो छुछुंदर का जन्म होगा तो कम से कम ताश हाथ में लेके देख लें कि नहीं, हमने ताश जो है देखा आज, है ना? और देख कर कहिए अरे हाँ यही तो चिड़ी है, सर पढ़ा रहे थे। ठीक है? तो पिताजी भी कहेंगे अरे बताओ, ये तो हम बचपन में तुम्हें अरे खेला करते थे, तुम आज देख रही हो। तो बच्चों बताओ, हम देखिए कि ये पान और ईंट, ये दोनों क्या थे? रेड। और ये दोनों क्या थे? ब्लैक। भैया अगर हमें तो ये विश्वास था, आत्मविश्वास था कि ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए नहीं बताया। नहीं पता था, चलो अच्छी बात है। तो अगर हम कह दें रेड किंग आने की प्रायिकता, कोई भी होगा, रेड किंग 2/52, रेड क्वीन 2/52, है ना? कहीं भी एक सिंगल कलर और एक सिंगल पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/52। ठीक है? लेकिन हम कह दें कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया और उसके फेस कार्ड आने की प्रायिकता, गुड, टैलेंटेड, 12/52, है ना? कट गया 4 तिया 12 और 4 से कट गया 13, क्या आ गया? 3/13 आ गया ना? ठीक। अगर हम पूछें कि एक पत्ता खींचा गया और उसके कलर्ड कार्ड आने की प्रायिकता, 4/13, कलर्ड कार्ड आने की प्रायिकता सीधे 16/52, बिल्कुल आपने सही कहा, 4/13 हो गया। ठीक। तो यह सिंपल सवाल है आपके, केवल जहाँ पर हमने केवल अभी तक एक पत्ता खींचा था, है ना? और सभी लोगों को पता हो गया कि अगर एक पत्ता खींचा जाए तो क्या आएगा। अब हम आपसे पूछ भी लें, हमें पूर्ण उम्मीद है कि अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बता लेंगे, है ना? 1 by 1। तो भाई ऑनलाइन वालों तैयार हो जाओ, ऑफलाइन वालों के साथ मोर्चा खुल रहा है और देखते हैं कि कौन पहले बताया है। ठीक है? तो मेरे हाथ में मोबाइल भी है और इधर आप लोग हैं सामने भी, देखते हैं कि सबसे पहले कि कौन उत्तर देता है। ठीक ठीक। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया है अभी तक जी, एक ही पत्ता तो बताया, एक पत्ता खींचा जाता है, उसके दहला आने की प्रायिकता, गुड, 4/52। ऑफलाइन वाले जीत गए, जब तक वो टाइप करेंगे तब तक तो आप बोल चुके होंगे। 1/13 है ना? बताया था अभी बेटा ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कोई भी एक स्पेसिफिक जब होगा तो वह क्या होगा? 4 होगा, है ना? अच्छा, 10 आने की प्रायिकता, गुड। ठीक है? क्या जो 10 कहते हैं ना, उसमें अंक 10 भी था ना, ये बताया था ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये होते हैं। इसके अलावा इक्का होता है, जो एक है ना, इक्का ये बना होता है, इस तरह से देखना जा करके, ये रेड होगा, इसमें तीर उड़ नहीं चुभाया रहता है, डायरेक्ट यही रहता है ना? चारों कोनों पर भी ऐसे छोटे छोटे पत्ते होंगे, और अगर ऐसा बन जाए, ये हुकुम है, सबसे बड़ा पत्ता उठा के देखिएगा, सबसे बड़े पत्ते में यही दिखेगा, हुकुम का सबसे बड़ा सेट। ठीक है? इक्को में, ओके। इसके अलावा क्या आपको मिलेगा? ये ईंट वाला है ना, ऐसे करके आपको मिलेगा ईंट का। और क्या मिलेगा? चिड़ी, चिड़ी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, ऐसे करता है।
ठीक बेटा। तो ये हमारे जो है ये सब किसके थे, इक्के थे। ये बड़ा फिगर बनेगा और चारों कोनों पर छोटे छोटे इंच के रहेंगे। हाँ लग रहा लाना ही पड़ेगा। हो गया, समझ में आया बात? ठीक। तो इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये सभी आपके प्रश्न इस तरह से आते हैं। हम कह दें कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, उसके लाल गुलाम आने की प्रायिकता। नहीं, जिससे पूछे वो बोलेगा, सभी लोग नहीं बोलेंगे। जो नहीं बोल रहे हैं उनसे पूछे ना कि वो भी बोल लेते हैं, ऐसा हमें भी आभास हो। बोलो बेटा। हाँ, लाल गुलाम आने की प्रायिकता। अच्छा, क्या हुआ? 2/52 या 1/26। लाल गुलाम के दो ही पत्ते होंगे ना, एक ईंट का होगा और दूसरा पान का होगा। हो गया ना? तो 2/52 या 2/52 या 1/26। दैट्स क्लियर? अच्छा, अगर हम पूछें कि ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया और उसके न तो फेस कार्ड और न इक्का आने की प्रायिकता। एक पत्ता खींचा गया, उसके न तो फेस कार्ड और न इक्का आने की प्रायिकता 36/52। बिल्कुल सही। जब न तो फेस कार्ड रहा 12 वो घट गए, न तो इक्का रहा 4 ये भी घट गए, 12 4 16 घट गए। 52 में से 16 कम हो गए, कितने बचे? 36/52। 4 से काट दीजिए 9 और इधर हो गया 13। ठीक है? ठीक, काफी आप लोग पकड़ लिए। अब बताना आप, यस आप, है ना, बताइएगा कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया और उसके ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रायिकता। ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रायिकता 6/52। सही है भाई? ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने थे? 12 थे ना, बोलिए। तो ब्लैक के आधे 6 होंगे, हो गया 6/52। सही है। 2 से काट दीजिए 3/26। ठीक है? इससे कठिन सवाल अब नहीं आने हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवाल लगा लेंगे। अभी केवल एक पत्ता खींचा गया था। ठीक है? और क्या, अभी तो चल रहे हैं आगे। इतना आसान भी नहीं है। ये अलग बात है कि हम आपको आसानी से पढ़ा रहे हैं, आपको भी लग रहा है कि नहीं नहीं सवाल तो बेहद आसान है। ठीक है? यही पूछिएगा इंटर के विद्यार्थियों से जिन्होंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी। और अब तो प्रायिकता जो है शुरू के क्लासेस में आने शुरू हो गए, है ना। इवन आप 9th और 10th के सिलेबस में देखिएगा तो भी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हिस्सा आ गया है। मतलब बिना बच्चों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ाए उनमें प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा हिस्सा आया है। ठीक है? ये सिलेबस चेंज हुआ है जो, उनमें देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, हमने आपको उधर बताए थे कॉम्बिनेशन, याद है? बताया था कि n वस्तुओं में से r को एक साथ सिलेक्शंस बताया था फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r। ये सूत्र बताया था, याद है कुछ? क्योंकि आगे अब इसका दुरुपयोग होगा। हाँ हाँ, प्रायिकता में कैसे? अगर हम कहें कि 5C2 इसका मान क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 4, 2 है ना, तो 2 डिसेंडिंग आर्डर बटे फैक्टोरियल 2 लिख जाइए, 2 गुणे 1, 2 दूना 4, कितना आ गया? 10। डायरेक्ट। और लगाना हो तो फिर से देखिए, सूत्र से लगाना हो तो
क्या लिखते? फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 गुणे 5 में से 2 घट गया फैक्टोरियल 3। तो क्या लिखते? 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3, यहीं रोक दीजिए, बटे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3। देखिए ये गए बेचारे। आ गया 5 गुणे 4 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1। देखिए ये हमने लिखा था डायरेक्ट ना, है ना। तो सूत्र से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ज़्यादा कागज प्रयोग करेंगे, कलम की स्याही भी ज़्यादा लगेगी। और ऐसे देखिए 10 आ गया। अगर हम लिखते 10C3 तो क्या लिखते? 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे फैक्टोरियल 3, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 तिया 9, 2 पचे 10, 5 तिया 15 बटे 120 हो गया। अगर हम कहते कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, है ना, तो बताइए उसमें कुल संभावना कितनी होगी? यस, 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, कुल संभावना क्या हो गई? 52C2 हो गई ना। तो 52C2 के कैसे सॉल्व करते? 52 इंटू 51 अपान 2 गुणे 1, 2 से काट देते 26 गुणा कर लें। ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आगे आ जाएगा। 26 से कम 26 हुआ, 26 पचे 130 और 2 132 हो गया। अब सवाल कैसे आएंगे उसमें देखिएगा। तो पहला सवाल खुद सोच के बताइएगा और हम देखते हैं कि कौन बता सकता है सवाल कि ताश की एक गड्डी से, सवाल लिख लें पहला, उसी पर सभी चलेंगे इसलिए पहला सवाल लिखना जरूरी है। ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ यादृच्छया खींचे जाते हैं। फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर रैंडमली ड्रॉन टुगेदर। 2 पत्ते एक साथ यादृच्छया खींचे जाते हैं। हो गया। तो दोनों के इक्का होने की प्रायिकता, probability for S, दोनों के इक्का होने की प्रायिकता, यस, दोनों का इक्का। 4 पत्ते इक्के के हैं ना, बोलिए इनमें से कितने पत्ते इक्के के? 2 के हमें प्राप्त करने हैं, बटे कुल कितने हुए? 52C2 हो गया। कैलकुलेशन करना हमने आपको बताया था, करके बताइए कितना आया। 52C2 बटे 4C2 बटे 52C2। आप लगा ले तब हम आपको बताएं कि आपकी आसान विधि कैसे होगी कैलकुलेशन की, और आसान विधि कैसे हो सकती है। कैलकुलेशन नहीं हो रहा, कितना आया? अरे भाई 4C2, देखो पहली विधि आपने लिखा होगा 4 गुणे 3 बटे 2 गुणे 1 लिखा। यहाँ लिखा होगा 52 गुणे 51 बटे 2 गुणे 1 लिखा ना। यह सीधे कट गया कि नहीं कट गया? तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हमने क्या लिखा? 4 गुणे 3 बटे 52 गुणे 51। अब देखिए 4 से ये कट गया 13 और 3 से ये कट गया 17 तिया 51, कट गया। कितना आया? 1 बटे 17 तिया 51, 17 एकम 17 5 22, क्या आ गया? 1 बटे 221। अब कठिन लगा?
कठिन नहीं है, कैलकुलेशन कठिन है, ठीक है, और वो भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लें। अब चलिए अगला बताइए। पहला तो ये हो गया, दोनों क्या हों, इक्के, ठीक है, बोथ आर एस, इनके आने की प्रोबेबिलिटी हमने आपसे पूछा। अगर बताइए कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, दोनों के ब्लैक बादशाह आने की प्रायिकता, दोनों के ब्लैक बादशाह आने की प्रायिकता, ब्लैक बादशाह होते ही हैं 2, तो 2C2 लिखेंगे, है ना, यस, सीधे लिखिए 2C2 अपान 52C2 हो गया। अच्छा बताइए, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, दोनों के फेस कार्ड आने की प्रायिकता, 12C2 शाबाश अपान 52C2 हो गए। हम पूछते दोनों के कलर्ड कार्ड आने की प्रायिकता, 16C2 बटे 52C2 हो गया। ये तो सेम आ रहे थे। अब हमने कहा कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, उसके बेगम अथवा बादशाह आने की प्रायिकता, बेगम अथवा बादशाह आने की प्रायिकता, तो कितने बेगम होंगी, 4, कितने बादशाह होंगे, 4, 4 4 8, 8 में से 2 आए, 8C2 बटे कितना हुआ, 52C2, बेगम अथवा बादशाह आने की प्रायिकता हो गई। ये हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार से हम कह दें कि 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, दोनों के जैक आने की प्रायिकता, दोनों के जैक आने की प्रायिकता, जैक कितने होते हैं, 4, क्या हुआ 4, तब 4C2 बटे 52C2। लेकिन दोनों भिन्न प्रकार के अगर कह दें कि एक इक्का और दूसरा बादशाह आने की प्रायिकता, तो 4 इक्के होंगे और 4 बादशाह होंगे, तो 4 4 8C2 बटे 52C2 हो गया। हम कह देते कि 2 पत्तों को एक साथ खींचा गया, उनमें से एक के कलर्ड कार्ड और दूसरे के सिंपल कार्ड आने की प्रायिकता, एक के कलर्ड कार्ड और दूसरे के सिंपल कार्ड। कलर्ड कार्ड कितने हैं, 16, और सिंपल कितने हैं, 36, है ना, तो वही आ जाएंगे कि नहीं, 52 भाई, या तो कलर्ड आते हैं या तो सिंपल आते हैं, बोलिए, तब तो प्रोबेबिलिटी ही एक है, क्योंकि दोनों का योग क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सवाल अगर हमारे 2 आते हैं तो हम दोनों को निकाल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें कि ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो थे कि एक साथ खींचे गए, और एक होता है 1 by 1 खींचा गया, 1 by 1, और उसमें भी कहा गया कि अगले पत्ती को उसमें डाल दिया गया, तब 52C1 गुणे 52C1 हो जाता, ठीक है, क्योंकि पत्ती फिर से वहां पहुंच गई। लेकिन इतना जटिल आप में नहीं आता है, इसलिए उतना दिमाग भी मत अपना वो लगाइए। अब फिर से देख लें, हमारे 52 पत्ते थे, है ना, कितने पत्ते एक साथ खींचे गए, 2 पत्ते खींचे गए, ठीक। अब एक कंपटीशन है इधर वालों में, राइट और लेफ्ट के बारे में, ठीक है। पूरी प्रोबेबिलिटी का हम अब निचोड़ ले चल रहे हैं। दिस इज ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी, अ कंपटीशन बिटवीन ए एंड बी। 10 क्वेश्चंस इधर और 10 क्वेश्चंस इधर, दोनों ओर से पूछे जाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सा ग्रुप
मानसिक रूप से ज़्यादा सबल यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके बैठने के क्रम का निर्धारण हमने नहीं किया था, आप रेंडमली बैठ गए थे, यादृच्छया बैठ गए थे, है ना, जहाँ जिसका मन किया वहाँ वो बैठ गया। ठीक, अब हम प्रोबेबिलिटी के सवाल से जानना चाहेंगे कि दोनों तरफ बैठे हुए लोगों के बौद्धिक स्तर कैसे हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी विद्यार्थी 2 से अधिक बार उत्तर नहीं दे सकता है, जिससे सबको बोलने का अवसर मिले, ठीक है। और जब कोई विद्यार्थी 2 प्रश्नों का उत्तर दे लेगा तो हम उसको खुद टोक देंगे कि अब तीसरा वो नहीं बता सकता है, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है, आप थोड़ा तेज बोलेंगे। अगर हमें हियरिंग में ऐसा लगा कि इधर वाला बोला या इधर वाला इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो सवाल स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा, उसका अधिकार हमारे पास सुरक्षित है, ठीक है। और तीसरा, कभी ऐसा कोई हुआ भी अगर गलती तो वह थर्ड अंपायर ही मैं ही हूँ जो फाइनल डिसीजन दूंगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि नहीं हम ही जीते, ठीक है। दैट्स केवल इसलिए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको प्रायिकता कितनी समझ में आ गई, ठीक। पहला सवाल और जैसा है कि ग्रुप ए से पूछा जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिए, किसी ग्रुप ने पहले उत्तर दिया लेकिन अगर उसका उत्तर गलत हो गया, चाहे जो बोल दिया, तो उसे एक नेगेटिव मार्किंग क्रॉस हो जाएगा, उसका एक ना फिर उसका उत्तर सेकंड पोजीशन, मतलब दूसरे वाले बोलेंगे, बोलने को कोई भी बोल सकता है एक साथ, ठीक है, लेकिन इधर वाला पहले बोल दिया और गलत है तो एक कट जाएगा, इधर वाला सही जो बोला फिर उसका लिया जाएगा। अगर दोनों पक्ष गलत बोलते हैं तो उत्तर मैं बताऊंगा। समझ गए नियम? गुड, स्टार्ट करें। ठीक, पहला सवाल बेहद आसान, ठीक है। इधर से, ताश की एक गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? गुड, देखा कितने तेज हैं, वो भी वही जीते, ठीक है, क्योंकि उन्हीं से पूछा गया था। ये शुरुआत कम से कम एक एक नंबर दोनों ओर पा जाएं, ठीक है। इधर वालों से बताइए कि एक डाइस में कुल कितने सरफेस होते हैं? 6 होते हैं ना, शाबाश। चलिए, कोई बात नहीं, अभी ये पहला सवाल था कि दोनों लोग एक एक पा जाएं, कम से कम 0 ना हो, ठीक है। अब श्री गणेश हो चुका है, सभी लोग अलाउड है बोलने के लिए, ओके। पहला सवाल है कि एक सिक्के को टॉस किया गया, एक सिक्के को टॉस किया गया, उसके हेड आने की प्रायिकता, हमें हाथ नहीं चाहिए, जल्दी से उत्तर बोलिए जिसको बोलना हो। 1/2, इधर वाले बोले, इनकी आवाज हमें सुनाई दी, चाहे जो बोले, हमने कहा ना तुरंत बोलिए, हाथ नहीं उठाना है, बोलना है। मास्क को उतार लीजिए, ठीक है, या मास्क लगा के तेजी से बोलिए, फिल्टर्ड आवाज हमारे पास पहुंचे। 1/2। दूसरा सवाल, एक डाइस को फेंका गया, टॉस किया गया, एक डाइस रोल्ड होता है वहां, एक डाइस को रोल्ड किया गया, उस पर विषम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 2/6। क्यों भाई, सही है? विषम अभाज्य कौन कौन आते हैं? 3 और 5, 2/6। ग्रुप बी पाया, हो गया। ये नहीं कहा कि ये वाले बताएं, आप भी क्यों नहीं बोले? हाँ, बोल दिया, इसलिए कि आप जल्दी नहीं बोल पाए, आपको नहीं आ रहा था, डिफीटेड, ठीक है। अगला सवाल, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, ठीक है, उसके हुक्म का बादशाह होने की प्रायिकता, बोले दोनों ओर, समझ में नहीं आया कौन बोला। नहीं, तेज आवाज ही नहीं होती, बोले इधर भी भले धीमे बोले, साथ साथ बोल दिए। 1/52 मान लिया, किसी को नंबर नहीं मिला ना, क्लियर नहीं हुआ, बोले इधर भी। फिर से भाई देखना भाई, ऐसा ना हो कि ये वाले तेज चिल्ला रहे हैं तो कह दें नहीं हम ही को नंबर दे दीजिए। फिर से सुनिए
ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, उसके बेगम अथवा बादशाह आने की प्रायिकता। गुड, शाबाश, 8/52। ठीक ना, आपने पहले 4/52 मिला, इसलिए आपका 1 नंबर कट गया। भाई जिसकी आवाज़ सबसे पहले, गलत वाली की आवाज़ जल्दी जाएगी कान में, यह ध्यान रखना। ठीक है, भले ही बाद में उत्तर बना दें। तो कितना हुआ? 8/52। ठीक है, अब फिर से अगला सवाल। ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, उसके ब्लैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी। ब्लैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी 2/52, 1/26 हो गया ना? ठीक, अब बताइए, अभी कट क्यों लगाए? कोई गलत थोड़ा ना बोला था। गलत तो बोलने दो, बेईमानी नहीं होगी भाई, ईमानदारी पूर्वक खेल चल रहा है। ठीक है, अब बताइए कि अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकें, पन्ना मत पलटिए, तो अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36। वो बच्ची बता दी, वो पहले ना वो बोल देती पहले। ये बताया, थर्ड एम्पायर का फैसला मंजूर करिए। कितना हुआ? 1/36। अच्छा ठीक है, आपकी बोल लेना। बताइएगा, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब बताओ, दोनों ओर वाले सही बोल दिए, एक साथ बोल दिए। 6/36 सही है। नहीं, फिर भी वो बच्ची जल्दी बोली थी, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सेकेंड। ठीक है, लेकिन अब आप इधर से माइनस हो रही हैं, क्योंकि आपने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। ठीक है, और इधर से आप अब माइनस हो रहे हैं, आपसे पीछे। नहीं सही बोले हैं, लगातार 2 बार। अगला सुनिएगा, नहीं गलत नहीं किए। अगला कहा गया कि 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, उसके अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता। ये बच्ची पहले बताइए। गुड, 3/36। इसका मतलब है कि पन्ना खुला है कहीं ना कहीं, इतनी जल्दी तो नहीं बता सकते थे, है ना? गुड, 1 कम कर दे रहे हैं। गुड, टैलेंटेड, है ना? जितना पूछा जाए अंकों का योग, अब ये प्रश्न ओपन हो गया इसलिए अब नहीं पूछा जाएगा, है ना? उससे 1 कम कर देना है और /36। तो बता दीजिए अगला, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता। गुड, दोनों ओर समान रूप से एक साथ बताया गया। 2/36 नहीं, एकदम साथ साथ हो रहा है। इधर से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि आप नज़दीक बैठी हैं ना, तो इधर की आवाज़ जल्दी आपको सुनाई देगी। बच्चों जरा तेज से बोलो भाई, एकदम एग्जैक्ट पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है ना, हम बीच में हैं। फिर से चलिए, कोई बात नहीं है। अब बताओ, ताश की एक गड्डी से, अब पता चल जाएगा, अंतर यही करेगा, ताश ही। ठीक है, ताश की एक गड्डी से 2 पत्ते एक साथ खींचे गए। कितने? 2 पत्ते एक साथ खींचे गए। आप सी में उत्तर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके पान का इक्का या बादशाह आने की प्रायिकता। बादशाह, बोलिए। हाँ, क्या बोला आपने? C2/50 सीट। आप बताइए। यस, 4C2/52 4C2/52 इक्का या बादशाह, किसके? पान के। तब तो सही बता दिए। पान का एक इक्का होगा और एक क्या होगा? बादशाह।
ठीक है, नहीं बोल आप पहले दिए थे ना, एक इधर माइनस कर दे, इसलिए नहीं माइनस हुआ था। सुन लीजिए, पहले बताए आप थे, हमें ये लगा कि आपने गलत बताया, आपका अभी निगेटिव नहीं किए थे, सही है। अब बताइएगा कि अगर दो पत्ते एक साथ निकाले गए, दो पत्ते, उनके बेगम या गुलाम आने की प्रायिकता, दो पत्ते एक साथ निकाले गए, उनके बेगम या गुलाम आने की प्रायिकता, सही है। ये तो क्लियर ही नहीं हुआ, 8C2 बटे 52C2, सही है, ये भी सही है। अब देख लेते हैं हमारे पास समय कितना है अभी। अरे थैंक यू वेरी मच आपका ये अधूरा रह गया, इसलिए लग रहा है कि सभी लोग जीत ही रहे हैं। अभी और कर लें, चलिए जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर हम दो सिक्कों को एक साथ उछालें, कितने, दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, यस जल्दी बोलो, 3 बटे कितना बोला था, 3 बटे 4, बिल्कुल सही। 8 गलत करूँ एक, 3 बटे 4, सही है। अब अगला बताइएगा, अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, शाबाश, 7 बटे 8, एक ऐसे जल्दी से करो, है ना, 7 बटे 8। अगला क्या हुआ, तो वो बता रहे बच्चे। अगला सुनिएगा, बताओ, नहीं तो वो नहीं, बच्ची नहीं बताई थी, वो बगल वाले बताए थे ठीक, तो आप बोलो ना, अभी तो हमने इधर भी नहीं किसी को रोक दिया, जबकि आप कई बार बोल चुके, ये बच्ची कई बार बोल चुकी। अगला बताइएगा, अब चूंकि देखो समय समाप्त हो गया है, इसलिए वो जो कंडीशन थी वो हमने खत्म कर दी। बोलो जिसको बोलना हो, जल्दी से यह निर्णय हो। आप बताइएगा, ताश की एक गड्डी से एक निकाला गया और उसके रंगीन कार्ड होने की प्रायिकता, जल्दी, 16 बटे 52। अब आप नहीं बोल सकती हैं, हो गया, बिल्कुल सही। और इधर से आप नहीं बोल सकती हैं, ठीक, आप दोनों में से अगर कोई भी बोला तो एक माइनस होगा। अपने पड़ोसी को बता सकते हैं, अपने पड़ोसी को बताइए, वो बोलेगा। अगला बताइएगा भाई, अगर हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 1 बटे 8 कैसे होगा, 4 बटे 8 हो गया। अब बेहद आसान पूछ रहा हूं, बता दीजिए आप। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि मैम क्यों नहीं आई। ऐसा ना हो जाए कि अगले 1.5 घंटे फिर से हम ही कंटिन्यू कर दें, है ना। और हम समझ रहे हैं आप लोगों की मनोदशा, चाह नहीं रहे होंगे कि हम रहें अब, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। तो फिलहाल आप बताएं कि यू आर वेल सेटिस्फाइड बाय कॉइन्स, डाइस एंड, समझ में आ गया सबको। क्योंकि जो अगला टेस्ट होगा, पहले वाले टेस्ट में हमने प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल नहीं रखे हैं, लेकिन आगे जितने भी सवाल हैं उसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी तीनों के सवाल हैं। सी सेट का जो दूसरा पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का क्विज अच्छा लगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है सर, मेरे भी क्लास हैं।